एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम राम था। राम बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। वो हमेशा दुखी रहता। एक दिन राम एक बिच्छू से मिला। बिच्छू ने राम से पूछा, तुम हमेशा दुखी क्यों रहते हो? राम ने कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, इसीलिए मैं दुखी हूँ। बिच्छू ने राम को कहा, दुख तो सभी मनुष्यों को होता है, लेकिन दुख से मुक्ति पाना भी संभव है। राम ने पूछा, दुख से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? बिच्छू ने कहा, दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने विचारों और व्यवहारों को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि दुख का कारण हमारे विचारों और व्यवहार है। बिच्छू ने राम को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया। राम ने बिच्छू की बातों को ध्यान से सुना। बिच्छू ने राम को बताया कि दुख का कारण मोह है। मोह का अर्थ है आसक्ति। जब हम किसी चीज से आसक्त होते हैं तो हम उस चीज को खोने के भय से दुखी होते हैं। बिच्छू ने राम को बताया कि दुख से मुक्ति पाने के लिए हम मोह से मुक्ति होना होगा। हमें यह समझना होगा कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। बिच्छू ने राम को बताया कि दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें सदाचार का पालन करना होगा। सदाचार का अर्थ है धर्म का पालन करना। धर्म का पालन करने से हमारे मन में शांति और सुख का जन्म होगा। राम ने बिच्छू की बातों को समझ लिया। वो बिच्छू से प्रार्थना करने लगा कि उसे दुख से मुक्ति मिले। बिच्छू ने राम को आशीर्वाद दिया। वह राम को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करता रहा। राम ने बिच्छू की बातों का पालन किया। वह सदाचार का पालन करने लगा। वह अपने विचारों और व्यवहार को बदलने लगा। धीरे धीरे राम के मन में मोह कम होने लगा। उसके मन में शांति और सुख का जन्म होने लगा। वह दुखी होना बंद हो गया। राम ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। वह एक अच्छा इंसान बना। वह दूसरों की मदद करने लगा। राम की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुख से मुक्ति पाना संभव है। इसीलिए हमें अपने विचारों और व्यवहार को बदलना होगा। हमें मोह से मुक्ति पाना होगा। हमें सदाचार का पालन करना होगा। हकीकत बात की जाए तो दुख से मुक्ति पाने के कुछ उपाय हैं जो कि बौद्ध के द्वारा दी गए हैं। पहला है मोह से मुक्त होना, यानी मोह का अर्थ है आसक्ति। जब हम किसी चीज से आसक्त होते हैं तो हम उस चीज को पाने या खोने के भय से दुखी होते हैं। इसीलिए दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें मोह से मुक्त होना पड़ेगा। दूसरा है सदाचार का पालन करना। सदाचार का अर्थ होता है धर्म का पालन करना। धर्म का पालन करने से हमारे मन में शांति और सुख का जन्म होता है। इसीलिए दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें सदाचार का पालन करना चाहिए। तीसरा है ध्यान करना। ध्यान करने से हमारे मन को शांति मिलती है। ध्यान करने से हम अपने विचारों और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसीलिए दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। योग करना। योग करने से हमारे शरीर और मन के स्वस्थ और संतुलित रखा जा सकता है। योग करने से हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। इसीलिए दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें योग करना चाहिए। यदि हम इन उपायों को करें तो हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अगर आप भी महात्मा बुद्ध की इन बातों से थोड़े से भी प्रभावित हुए तो कमेंट में लिखें, नमो बुद्धाय।